नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम इस वक्त खड़ी है सनातन धर्म पुरोहित महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अरुण मिश्रा जी के निवास स्थान पर। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है और न्यूज आप तक परिवार इसी सब को मायने रखता है। तो इस वक्त आज हमारे बीच हम उनसे अनभिज्ञ है, लेकिन आपको लिए चलते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं कि हमारे बीच कौन है, कहाँ से आए और उनकी पहचान क्या है। महाराज जी, आपका छत्तीसगढ़ राज्य की पावन धरा पर और विश्व में जाने जाने वाली भिलाई इस्पात संयंत्र की भिलाई में अभिनंदन है, वंदन है भिलाई वासियों की ओर से और चरण प्रणाम है। तो आपका भिलाई प्रवास कब से हुआ? जी आदरणीय, एक्चुअली अभी छत्तीसगढ़ मेरा जो प्रवेश हुआ तो छत्तीसगढ़ में मैं 3 जनवरी को आ गया। इसी वर्ष 2024 3 जनवरी को आया हूँ मैं। आरंग में मेरी 4 जनवरी से 10 जनवरी तक कथा थी। आरंग में शिव महापुराण का बड़ा विशालतम आयोजन रहा। उस आयोजन को संपन्न करने के बाद भिलाई से मेरा यद्यपि संबंध जो है तो 2011 से है। हमारे आदरणीय श्री जालंधर सिंह जी विराजे हुए हैं, वो भी यहाँ संयोग से। आपका अधिकतम समय मतलब आपका आगमन कहाँ से हुआ? पहले यहाँ पर भिलाई में संतोषी पारा कैंप क्षेत्र में पड़ता है, तो मेरा संतोषी पारा आना जाना मतलब 2011 से है। और भगवान की कृपा से यहाँ भागवत कथा कहने के लिए आया था। और जब मैं पहली बार आया तो हो गया केवल सहजता से, जैसे मतलब तमाम कथा कहने के लिए जाता हूँ उसी तरह यहाँ भी कथा कहने के लिए चला आया था। और ऐसा नहीं था कि मुझे भिलाई आने के बाद इतना स्नेह मुझे मिलेगा। यहाँ भिलाई आने के बाद मुझे यहाँ के पूरे क्षेत्र में बहुत अद्भुत एवं अद्वितीय स्नेह मिला। करीब 50 से ज़्यादा कथाएं यहाँ पर, शिव पुराण, भागवत महापुराण, राम कथा इत्यादि कथाएं भिलाई क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र में, राजनांदगांव क्षेत्र में, धमधा क्षेत्र में। भिलाई आने का उद्देश्य, छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य आपका? भिलाई आने का उद्देश्य, मेरा संपूर्ण भारत में भ्रमण का केवल एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का प्रचार। सनातन धर्म का प्रसार, लोगों के हृदय से ईर्षा, द्वेष, द्वैत ये सब मिटे, लोग आपस में मिल करके रहें। कथा तो केवल आधार मात्र है और केवल भाव यही है कि सभी प्राणियों के लिए, सभी के प्रति सबके मन में समरसता आए, सभी समभाव से रहें, सभी प्रसन्न रहें। अभी वर्तमान में पूरा भारत राममय हो गया है और 22 तारीख को एक विशाल आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में, किंतु हम कुछ बात से अनभिज्ञ उसके बारे में। जैसे आचार्य लोग, वरिष्ठ जो आपके धर्म प्रमुख है शंकराचार्य जी, वे लोग इस पे जाने से मनाही कर रहे या कुछ उनके द्वारा बहुत सी चीज़ें सामने आ रही, मुहूर्त नहीं है या मंदिर का निर्माण अधूरा है। इस पे थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी। आदरणीय जी, देखिए एक बहुत बड़ा विशिष्ट भाव से मैं कहूँगा। देखिए राम मंदिर का जो सबकी विचारधारा, भारत ये स्वतंत्र देश है, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति रखने की आज़ादी है, हर कोई अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। सब प्रथम मैं तो संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को, चराचर जगत को मैं श्री राम लला हमारे 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि में निर्माण होने वाला जो विशाल मंदिर है, निर्माण हो गया या अधूरा है या कि पूरा है, जैसा भी है, हमारे राम लला 22 जनवरी को पधार रहे हैं। हम हिंदुओं के लिए, वो गौरव का सनातनियों के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, इस संपूर्ण चराचर जगत में सबको समभाव, समदृष्टिता का एवं धर्म का दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी लला का विग्रह का दिव्य स्थापना है। उसकी मैं सबसे पहले सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात यह रहती है, प्रभु कई लोग कहते हैं प्रलाप कर रहे हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि प्रलाप कर रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। मृत्यु का क्या कोई मुहूर्त होता है? मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं है। जन्म से लेकर के संपूर्ण काम आदमी मुहूर्त में करता रहता है, पर मृत्यु का तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि सकल सुमंगल हो ही जब राम हो ही जुबराज, बेग विलंब न करिए नृप साजी सबुई समाज। जब हमारे श्री महाराज दशरथ जी
पूछने के लिए गुरु वशिष्ठ के सामने गए कि राम जी को राजा बनाने के लिए मुहूर्त कब है। तो उन्होंने कहा कि जब ही आप अपने जीवन में जब भी कभी कुछ अच्छा करते हैं उसी दिन अच्छा मुहूर्त हो जाता है। अच्छा मुहूर्त कुछ कहीं से आता नहीं है, न बनता है। इतने दिव्य मंगलमय कार्य को होने के लिए जब ही इतना बड़ा दिव्य कार्यक्रम हो रहा है, मैं तो सीधा ये कहना चाहता हूं कि आज के युग का, वर्तमान के समय का, आज के समय का 22 जनवरी ही रामनवमी है। सीधी बात ये कहना चाह रहा हूं। उस दिन हमारे रामलला मंदिर पर विराज रहे हैं। ये श्रेष्ठ विषय है। यही सभी को और संपूर्ण धर्माचार्यों से मैं केवल यही, मैं सनातन धर्म परिषद न्यास का राष्ट्रीय धर्माचार्य हूं वर्तमान में, पुरोहित महासभा का। मैं केवल इतना जरूर सभी धर्माचार्यों से कहना चाहूँगा, श्रेष्ठतम पद में बैठे हुए मेरे से बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान हैं, बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी लोग हैं, ज्योतिषाचार हैं, विद्वज्जन हैं। मैं सबसे कहूँगा हमारे जीवन में बहुत कुछ अभी हमें कटाक्ष करने का मौका भगवान देंगे। हर जगह हम लोग कटाक्ष कर लेंगे, हर जगह आप अपने अपने भाव विचार रख लीजिएगा। ये जो 22 जनवरी को होने वाला है, ये 500 वर्षों से किए गए अथक इंतजार के क्षण की अब 22 जनवरी को पूर्ति होने वाला है। जो 22 जनवरी को होने वाला है गौरवमयी समय, यह गौरवमयी समय को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया। अयोध्या में खून पानी की तरह बह रहा था, आज वो 22 जनवरी को आ रहा, तो उसमें कटाक्ष ना करें। 22 जनवरी सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक उसमें सम्मिलित होइए, आनंद लीजिए। और नहीं जा पा रहे हैं तो आपको शुभकामना ना जाने के लिए, आपको बधाई वहां ना पहुंचने के लिए। आप जहां पर हैं अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने आश्रम में आनंद मनाइए। संपूर्ण आप तक चैनल की ओर से मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप अगर सनातनी हैं, आप अगर हिंदू हैं, आपसे केवल एक ही सनातन धर्म परिषद न्यास का राष्ट्रीय धर्माचार होने का कारण मैं आप सबसे केवल एक ही निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी को आप सब प्रसन्नता मनाइए, उतने आनंद में रहिए कि जैसे रामलला आज ही अवतरित हो रहे हैं, रामलला आज ही हमारे प्रकट हो रहे हैं। घरों को सुंदर रंग बिरंगी रंगोलियों से सुंदर सजाइए, बंधनवार लगाइए, दीपक लगाइए, सुंदर भगवा ध्वज लहराइए, खूब घर में नाम कीर्तन करिए अपने अपने घरों में। अवध पहुंचे तो आपका स्वागत, ना पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, घर को ही अयोध्या बनाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो आदरणीय, ये जो 22 जनवरी को कार्यक्रम हो रहा है, भारत के लिए 500 वर्ष बाद में ऐसा अवसर आया, तो जो श्री राम लल्ला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, तो इसमें विधि विधान और उसके लिए तो भारत के राष्ट्र गुरु बोलना चाहिए, शंकराचार्य लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो इस विधान को फिर संपन्न उनके बाद नहीं उपस्थित होंगे तो कैसा क्या रहेगा, थोड़ा सा जान। अब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भी महापुरुष लोग, श्रद्धेय लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको आमंत्रित तो किया गया, उनको बुलाया तो गया। अब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका वो निजी मत है। अब इसमें श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए उनका व्यक्तिगत भाव है, उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता है। हम तो केवल ये कहेंगे कि जो हमारे रामलला तंबू से निकल गए हैं, रामलला के लिए हमारे भव्य मंदिर बन गया है, हमारे गौरव का विषय आदरणीय। मैं वो अपना निजी व्यक्तिगत भाव कर रहे हैं, और मैं सनातन धर्म परिषद का राष्ट्रीय धर्माचार होने के नाते सनातन धर्म परिषद पुरोहित महासभा का व्यक्तिगत राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे सम्माननीय श्री अरुण मिश्रा जी, हमारे संरक्षक आदरणीय महासचिव आदरणीय श्री नंद किशोर पांडे जी, हमारे आदरणीय श्री विष्णु पाठक जी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जालंधर सिंह जी। मैं सभी का मत तो नहीं, पर अपना निजी मत तो रखने का हमें भी अधिकार है, जैसे उनका निजी मत अधिकार है रखने का कि भैया मुहूर्त सही नहीं है। तो जो 22 जनवरी का और जो भी सुनिश्चित समय है, तो उसमें जिसने मुहूर्त सुनिश्चित किया होगा तो कोई विद्वान महापुरुष ने ही सुनिश्चित किया होगा, कोई श्रेष्ठ जनों ने ही सुनिश्चित किया होगा, कोई ऐसा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि विद्वता किसी पद का मोहताज है,
विद्वता और जानकारी किसी पद का मोहताज नहीं है कि वो विद्वता मुहूर्त निकालने के लिए उसको शंकराचार्य होना ही जरूरी है, या जगत गुरु होना ही जरूरी है, या विश्व गुरु होना ही जरूरी है। वहाँ पर जिन्होंने मुहूर्त निकाला होगा रामलला के विराजने के लिए, रामलला को वहाँ पधारने के लिए जिन्होंने मुहूर्त निकाला होगा, तो ठीक है, हो सकता है कि शंकराचार्य पद में नहीं बैठ पाए हो, पर उनको जानकारी हो, श्रेष्ठ जानकारी हो, तो उन्होंने उचित ही किया है। और मैं तो सीधी बात यही कहूँगा कि जो प्रसन्न नहीं है, कम से कम आप इतना धैर्यपूर्वक बढ़िया आनंद लीजिए, अपने आश्रम में बढ़िया बैठ के भजन कीजिए, प्रसन्नता जाहिर करिए। ये सनातनियों के गौरव का क्षण है। इसमें अपन लोग जो भी इधर उधर विरोध कर रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि राम जी, रामलला हमारे प्रतिष्ठित होने वाले, पधारने वाले, मंथरा बनने का प्रयत्न करिए। आप सबसे निवेदन है। जय सिया राम। जय श्री राम। कि आपने कहा मतों का विभाजन है, कोई किसी की सोच मुहूर्त पे है तो किसी की सोच कुछ भी है, लेकिन आपने कहा कि जो भी है मतभेद भूल जाना चाहिए और जो अवसर आया 22 जनवरी का उसमें सहयोग देना चाहिए। तो पुनः एक और आपसे आह्वान चाहूँगा इसी पे। देखिए, पुनः से हमारे आप तक न्यूज़ चैनल की ओर से सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप तक न्यूज़ चैनल को कि आपने सनातन धर्म परिषद का जो दिव्य विचार है, उस विचार को लेकर के आप संपूर्ण देश में इस विचार को वितरित करने वाले हैं, प्रसारित करने वाले हैं। मैं सभी को पुनः से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और सनातन धर्म परिषद न्यास का राष्ट्रीय धर्माचार्य होने के नाते आप सबके चरणों में मैं विनती करूंगा। मेरे यद्यपि सोशल साइट्स में मैंने निवेदन किया है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, जैसा भी बन रहा है मैं निवेदन किया हूं। मैं पुणे से एक ही निवेदन करूंगा संपूर्ण सनातनियों से, अगर जरा भी आपको सनातन से स्नेह है, आपको हिंदुत्व से जरा भी स्नेह है, रामलला हमारे मंदिर पर विराजमान होने वाले हैं। सबसे पहला तो गौरव का क्षण। देखिए, मैं किसी पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिकगत बात नहीं कर रहा हूं। जो भी इसमें द्वेष थोड़ा बड़ा इधर उधर कर रहा, तो निश्चित है कि कोई ना कोई राजनीतिक शरणागति में आकर के वो बात कर रहा है या वो बात करेगा। मैं राजनीतिक किसी भी, मैं पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं अपने धर्म की बात करता हूं और धर्म को सपोर्ट करके मैं चर्चा करता हूं। केवल एक ही मैं आप सभी से केवल निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप लोग सुन रहे हैं सुनिए, सुन करके लोगों तक हमारी विचारधारा को पहुँचाइए। मैं केवल ये निवेदन करूँगा कि 22 जनवरी को हमारे श्री रामलला सरकार मंदिर पर विराजमान होने वाले हैं। यही हमारे जीवन का सबसे सुंदर मुहूर्त है। सबसे पहले तो मैं मुहूर्त की बात करूँगा कि मुहूर्त अच्छा कब होता है। मुहूर्त अच्छा तब होता है जब हम किसी दिन कुछ अच्छा काम करने के लिए बैठ जाते हैं, तभी अच्छा मुहूर्त हो जाता है। अब रामलला राम मंदिर पर विराज रहे हैं, इससे अच्छा हमारे जीवन में गौरवमयी क्षण कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियों ने, हमारे से पूर्व वाली कितनी पीढ़ियों ने तंबू में देखा है, मज़ारों में देखा है, मस्जिदों में देखा है। कोई कल्पना नहीं करता था कि रामलला के लिए इतना भव्य मंदिर बनने वाला है, रामलला के विराजने के इतना भव्य स्थान बनने वाला है। लोगों की परिकल्पना जाती रही होगी, बस भगवान तो मस्जिदे में रह जाएंगे, भगवान। अरे रामलला सरकार मेरे मंदिर पर आ रहे हैं, इसी बात का आप लोग प्रसन्नता रखिए। और सभी धर्माचार्यों से एक ही निवेदन करूंगा कि आपको जीवन में बार बार मौका मिलेगा, आप कहीं अन्यत्र कटाक्ष करिएगा। रामलला सरकार मंदिर पर विराजमान होने वाले हैं। आप स्वयं अगर सनातनी हैं, आप वास्तविक में धर्माचार्य हैं, तो आपका धर्म यही है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम स्वयं विग्रहवान धर्म है। आप धर्माचार्य हैं अगर, तो आप केवल इतना अपने अनुयायियों को आदेशित करिए कि आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो घर में ही सुंदर अयोध्या जैसा माहौल बनाइए। 22 जनवरी को ही रामनवमी जैसा माहौल बनाइए। 22 जनवरी को सुंदर घर को बंधनवार से, सुंदर रंग बिरंगी रंगोली से, जैसे उत्सव मनाया जाता दिव्य महोत्सव, वैसा आप तैयारी करिए। सुंदर भगवा ध्वज लहराइए, राम नाम का संकीर्तन करिए। और मैं तो कह दूंगा कि भैया जब कोई शुभ घड़ी आती है तो आदमी पहले से तैयारी करने लग जाता है। तो आप लोग 22 जनवरी से नहीं,
14 जनवरी से मकर संक्रांति से तैयारी में लग जाइए। अपने अगल बगल के जो मंदिर हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी सुंदर साफ सफाई करिए, अपने घरों को सजाइए धजाइए और मौज से नाम संकीर्तन करते हुए 22 जनवरी का दिव्य महोत्सव आप सभी मनाइए। एक निवेदन और है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनको पेट में तकलीफ हो रहा है, आप आराम से हाजमे की गोली खाओ, दर्द कम होने की गोली खाओ। दर्द और बढ़ने वाला है। अभी रामलला मंदिर में बैठने वाले हैं, बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा से हमारे गोविंद मथुरा में जन्मभूमि में कृष्ण लला भी बैठेंगे। सनातन धर्म का राष्ट्रीय धर्माचार होने के नाते मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर रामलला के बैठने में दर्द है तो कृष्ण जन्म भूमि का भी बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा से हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी भी उचित स्थान पर बैठेंगे। दवाई का पैकेट और तैयार रखिएगा। जय सिया राम।